नमस्कार। ज्योतिष विद्या और उसके अनुभव के स्वाध्याय सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज 9th डे है और आज का जो टॉपिक है वो है 9th हाउस। कहते हैं 9th हाउस जिसका अच्छा हो उसे भाग्य का सब कुछ मिल जाता है। तो 9th हाउस क्या क्या बताता है आपके बारे में, हम उसे पहले देखते हैं। 9th हाउस को भाग्य भाव भी कहा जाता है। जितना अच्छा 9th हाउस होगा उस व्यक्ति का उतना ही प्रबल भाग्य होगा। कहते हैं ना, जन्म से ही सोने की चम्मच में खाना खाना, वो सारे लोग 9th हाउस के प्रबल वाले लोग होते हैं। 9th हाउस आपका भाग्य बताता है। 9th हाउस आपके पिता के बारे में बताता है। 9th हाउस आपका धर्म बताता है। 9th हाउस आपकी यात्रा बताती है। 9th हाउस आपकी ब्लेसिंग्स बताती है। 9th हाउस गॉड गिफ्ट के बारे में बताता है। 9th हाउस बताता है किस क्षेत्र में आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। 9th हाउस जो है आपकी पार्टनर के छोटे भाई बहन, मतलब आपकी साली, आपके साला, छोटे साला साली के बारे में बताएगा। 9th हाउस आपके भाई की पत्नी के बारे में भी बताता है। 9th हाउस आप अपने पिता की जगह पे रहेंगे या पिता से दूर जाएंगे, आपके पिता के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं उसके बारे में भी 9th हाउस बताता है। मतलब 9th हाउस क्या क्या खजाना लेकर है आप वो देखिए। राहुल गांधी एक एग्जाम्पल है जिनका 9th हाउस एक्टिव है, जो अपने भाग्य से ही सब कुछ पा रहे हैं। जितने भी बच्चे हैं जो अमीर घर में पैदा हुए हैं, उनको विरासत मिली है, वो सारे एग्जाम्पल हैं जिनके 9th हाउस एक्टिव है। 9th हाउस अच्छा बहुत होना चाहिए, लेकिन यदि नहीं होता है तो भी ये देखा जाएगा 9th हाउस से कर्म भाव कोरिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के कर्म करने से भाग्य जागृत होता है और कुछ लोगों के भाग्य से कर्म जागृत होता है। इसलिए 9th और 10th हाउस एक दूसरे से कोरिलेटेड है यहाँ पर। इसलिए मैंने बोला है 9th हाउस पिता को भी रिप्रेजेंट करता है और 10th हाउस भी पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, 9th हाउस में यदि गुरु बैठा है मतलब वो इंसान धार्मिक होगा। लेकिन यही 9th हाउस में राहु बैठ जाए मतलब वो इंसान धार्मिक ना होकर जो है वो धर्म को या भगवान को मानने वाला नहीं होगा। 9th हाउस में क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का हाउस माना जाता है, तो ब्लेसिंग्स कब मिलेगी? जब आप अपने गुरु की, अपने माता पिता की आप रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए 9th हाउस जो है ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों को भी बताता है। आपका पूर्व जन्म कैसा रहेगा। 8th हाउस आपका बताता है पिछला जन्म और 9th हाउस बताता पिछले जन्म के कर्म भी, क्योंकि जीवन में गुरु का मिलना भाग्य का कारण है, पिता का मिलना भाग्य के कारण है, माता का मिलना भाग्य के कारण है। तो ये जो चीज भाग्य के कारण मिलता है, हम गुरु पिछले जन्म से लेकर आते हैं, माता पिता पिछले जन्म से लेकर आते हैं, ये सारी चीजें जो है ये 9th हाउस बताता है। हम लोगों ने देखा कि 9th हाउस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेहनत का फल कब मिलेगा? जब भाग्य साथ देगा। जीवन में खुशी कब मिलेगी? जब भाग्य साथ देगा। गुरु अच्छे कब मिलेंगे? जब भाग्य साथ देगा। माता पिता का साथ कब अच्छा होगा? जब भाग्य साथ देगा। तो हर चीज के लिए 9th हाउस मेन रोल प्ले करता है। तो 9th हाउस को एक्टिव कैसे करें इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। 9th हाउस तीर्थ यात्रा के बारे में भी बताता है। तो आपको क्या करना है? छोटे छोटे तीर्थ यात्रा पे जाएं। 9th हाउस आपके पिता की ब्लेसिंग्स को बताता है, तो आप अपने पिता से ब्लेसिंग्स लें, अपने पिता की बात को माने। यदि आपके 9th हाउस को एक्टिव करना है तो 9th हाउस आपके गुरु को बताता है। ये कौन सा गुरु? आपके आध्यात्मिक गुरु। तो आप अपने आध्यात्मिक गुरु की ब्लेसिंग्स लें, क्योंकि यदि आपका 9th हाउस खराब है मतलब आप गुरु में, धर्म में, किसी चीज में बिलीव नहीं करने वाले बनेंगे और आप चाहते हैं आपका भाग्य का साथ मिले। तो ऐसे सिचुएशन में आपको गुरु में बिलीव करना होगा, धर्म में बिलीव करना होगा, आपको अपना एक धर्म बनाना होगा। 9th हाउस
आपके ब्लेसिंग्स को बताता है। तो आपकी जो भी ब्लेसिंग्स मिले उसमें आप कंप्लेन मोड में ना रहें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड के भाव में रहें, तो 9th हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा। आपके साली साले से रिलेशंस अगर खराब हैं तो ऐसे में आपको देखना है कि वो रिलेशंस आपके लिए किस तरीके से खराब हो रहा है। तो आप उस रिलेशन को एक डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि उस रिलेशन की एनर्जी आपके अंदर में नहीं आना चाहिए। उसकी जगह आपको धार्मिक यात्रा ज्यादा करना चाहिए। 9th हाउस में आपको दान को भी बताता है। 9th हाउस सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हम बना सकते हैं दान के द्वारा। अब दान कैसा करें, तो ये प्लैनेट के बेसिस पे होगा। जैसे सपोज मान लीजिए आपके 9th हाउस में मंगल है, इसका मतलब है आपको दान किस चीज का करना चाहिए, मंगल से रिलेटेड चीजों का। जैसे आप चॉकलेट का, लाल रंग के चॉकलेट का दान कर सकते हैं। आप जो जानवरों को आप गुड़ खिला सकते हैं, गाय को। आप जो है, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्हें आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि मंगल भाई को रिप्रेजेंट करता है। यदि शुक्र है तो आपको महिलाओं को दान करना चाहिए, सुहाग के सामान को दान करना चाहिए। यदि बुध है तो आप कन्याओं के को दान करें। यदि गुरु है तो आप अपने टीचर्स को दान करें, किताबों का दान करें, पूजा पाठ के सामान का दान करें। यदि सूर्य है तो आप हॉस्पिटल्स में मेडिसिन का दान करें। यदि यहाँ पर राहु है तो आप मोबाइल का, टेक्नोलॉजी का, इन सब चीजों का दान करें। यदि यहाँ पर केतु है तो धार्मिक किताबों का दान करें। ये सारे दान जो हैं आपको अच्छा बनाएगा। यदि चंद्रमा है तो आप माँ की उम्र के लोगों को वाइट कलर की चीजों का दान करें, उनके उपयोग में आने वाली चीजों का दान करेंगे तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। दान सबसे बड़ा कारण माना गया है 9th हाउस को जागृत करने के लिए। तो दान, छोटी मोटी तीर्थ यात्रा, ये करने से 9th हाउस बहुत अच्छा होता है। 9th हाउस में यदि गुरु बैठ जाए तो भाग्य का बढ़ावा होता ही होता है। यदि केतु बैठ जाए तो धार्मिक यात्रा बहुत अच्छी होती है। 9th हाउस में यदि केतु बैठा है तो उसे होली रिवर में जरूर स्नान करना चाहिए। उससे आपका 9th हाउस बहुत अच्छे से एक्टिव होगा, क्योंकि जैसे ही 9th हाउस एक्टिव होगा आपके कर्म का भी फल आपको मिलने लगेगा। क्योंकि 9th हाउस आपको सब चीजों का तोड़ है। आपका भाग्य कब काम देगा, जब आपके किए हुए कर्म को सही राह मिलेगा। जैसे 8th हाउस आपको क्या दे रहा था, सजा भी दे रहा था, गुप्त तरीके से अर्जित धन का सजा दे रहा था, गुप्त रिलेशन का सजा दे रहा था। ऐसे ही 9th हाउस आपके कर्म को फल देगा। यदि आप सदमार्ग के कर्म करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो 9th हाउस को एक्टिव जरूर करें, ताकि आपकी मेहनत की फल को आप इसी जन्म में उपयोग कर सकते हैं। समाज के लिए आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो 9th हाउस, यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बहुत प्रबल हो तो इसके ऊपर काम करें, क्योंकि भाग्य अगर प्रबल है और आप कर्म नहीं भी करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो भाग्य होना बहुत जरूरी है। एक चीजें देखते होंगे आप, जब आपसे कोई चीज चला जाता है तो आप क्या कहते हैं, मेरे भाग्य में नहीं था। कोई चीज मिल जाता है तो आप क्या कहते हो, मेरे भाग्य में था। तो जब भाग्य से सब कुछ मिल रहा है तो भाग्य को क्यों ना प्रबल करें। इसलिए 9th हाउस को प्रबल करें। बाकी आप अपनी अपनी कुंडली दिखाकर ये समझ सकते हैं कि आप अपने भाग्य भाव को कैसे प्रबल करें, क्योंकि कुंडली व्यक्ति विशेष होती है। और जो मैं जानकारी आपको दे रही हूँ ये कॉमन पर्सपेक्टिव के पॉइंट्स ऑफ दे रही हूँ, जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो आगे हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।